हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में। देखिए, पल्लव वंश के बाद कुषाण आए और कुषाणों के यहाँ पर क्या था कि जो यूची और तोखरी जो कबीले कहलाते थे, यूची नामक कबीला जो 5 कुलों में था, उनमें से एक कुल था कुषाण वंश। ये 5 कबीलों में बटे हुए थे। इनों में से एक कुल था, जो कुलवंश था कुषाण वंश। ठीक है। तो कुषाण वंश के जो पहले संस्थापक थे, यानी कि कुषाण वंश की जिसने नींव रखी, वे थे क्यूजुल कैडफिसेसिस। जो कुषाण वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं, उनका नाम है कनिष्क। कनिष्क जो गद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा। उस समय कनिष्क साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क ने ही गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले शक संवत चलाया 78 ईस्वी में ही। ठीक है, जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई। देखिए, 4 बौद्ध संगति हुई हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सबसे पहली राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल के समय। ठीक है, जो बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महायान में क्या था कि मूर्ति पूजा पे विश्वास किया जाता था। कनिष्क के दरबार में अनेकों राजकवि थे। उनमें से एक अश्व घोष जो थे, इनके दरबारी कवि थे अश्व घोष। और इनके दरबार में एक वैद्य होता था, राजवैद्य, जो चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सूत्रालंकार अश्व घोष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इसकी प्रसिद्ध रचनाएं, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सूत्रालंकार अश्व घोष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महाविवाद सूत्र के रचना अनुसार इनमें क्या था कि वसुमित्र, इन्हें बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है, जो बौद्धों का रामायण भी बोला गया है हमें। ठीक है, अश्व घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, महासेत, ये आदि कनिष्क के दरबार में महान विभूति थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। कुषाण वंश के शासकों में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। इन्होंने अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं, और जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण शासकों से उत्कृष्ट है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। गांधार शैली और मथुरा शैली ये भी कुषाण वंश के दौरान ही विकसित हुई, इनका विकास हुआ। और कुषाण वंश का अंतिम जो शासक था वो था वासुदेव। ये थे बेटा कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में, जो बार बार आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उन परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आएंगे। धन्यवाद।